आज की वीडियो में दोस्तों भारत में पवित्र माने जाने वाले चार धाम उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका पर बात करेंगे। ये चार पवित्र धाम जो भारत के चार अलग अलग दिशा में हैं, माना जाता है कि भगवान विष्णु द्वारा पसंद किए जाते हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और द्वारिका में आराम करते हैं। इसीलिए इन चार जगहों को चार धाम कहा जाता है। इन चारों धामों को शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। एक एक करके हम इस धाम को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल एपिक त्रेता युग में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज के मुताबिक माना जाता है कि यह मंदिर ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। भगवान जगन्नाथ का इतिहास ऋग्वेद तक में पाया जाता है। इस मंदिर में तीनों भगवान की प्रतिमाएं हैं। यह चुनी हुई नीम और दरु के पेड़ों से हर साल जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह ट्रिनिटी एक साथ मंदिर में स्थापित रहते हैं। जगन्नाथ यूनिवर्स के भगवान माने जाते हैं। यहाँ मूर्तियां मंदिर के सेंटर में रत्ना बेदी पर स्थापित हैं और यहाँ रोजाना महाप्रसाद लगाया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने वाले 56 भोग को ही महाप्रसाद का नाम दिया गया है। ये भोग पहले भगवान जगन्नाथ को दिया जाता है, फिर माँ बिमला को। महाप्रसाद दो प्रकार के होते हैं, एक संकुंडी महाप्रसाद, दूसरा शुखिला महाप्रसाद। यह महाप्रसाद इस मंदिर के किचन में तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए 200 भट्टी के साथ 32 कमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 600 रसोइये काम करते हैं और 400 सहायक। यहाँ सालाना रथ यात्रा निकाली जाती है। इसे बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में मौजूद तीनों मूर्तियों को सालाना मंदिर से गुंडिचा टेम्पल तक यात्रा कराई जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बिठाकर नगर दिखाने गए। बहन की शिक्षा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडिचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत मजबूत और विशालकाय रथ तैयार किया जाता है। इस रथ का नाम है नंदी घोष। इसमें 18 पहिए होते हैं और करीब 45.6 फीट हाइट होती है। वहीं भगवान बलराम के रथ को तला ध्वजा कहा जाता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। उसी तरह से सुभद्रा जी के रथ का नाम देव दलाना है, जो 44.6 फीट का होता है। यहाँ हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है, उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मानता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। इसके अलावा जिस दिशा में हवा चलती है, पूरी मंदिर पर लगा झंडा उस दिशा के ठीक विपरीत फहरता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पक्षी, जिन्हें पक्षियों का राजा माना जाता है, वह खुद भगवान की रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं मंदिर के उद्गम के बारे में। गंग वंश के हाल में ही अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ किया था। मंदिर के जगमोहन और विमान बाग इनके शासनकाल 1078 से 1148 में बने थे। फिर सन 1997 में जाकर उड़ीसा शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1557 तक होती थी। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और मूर्ति तथा मंदिर के भाग ध्वंस कर दिए और पूजा भी बंद करा दी तथा विग्रहों को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। मंदिर से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में आपको बताती हूँ। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी
परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अग्रु वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह इस कमरे में बंद रहेंगे। राजा या कोई भी उस कमरे में अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिनों तक जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो सत्तावश राजा ने कमरे में झांका। वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्ति ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वहीं तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। मंदिर का वह क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का ही सुदर्शन चक्र 8 आरों का चक्र मंडित है। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 65 मीटर ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। एक भव्य 16 किनारों वाला एक काष्ठ स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे धाम के बारे में बताऊंगी।